आज हमारे पास एक टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर मैनिपुलेशन, यानी क्षेत्रफल के महत्वपूर्ण सूत्र जो लास्ट ईयर यूपी कैट में भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, एमसी कैट में भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास बल, इट मींस स्क्वायर। तो बल में क्या होता है, हमारे पास चारों साइड्स इक्वल होती है। इट मींस मैंने जो साइड है वो ये लेंथ होती है, ठीक है। तो इसका जो मेरे पास सबसे पहले वैल्यू आ जाएगी एरिया, इट मींस क्षेत्रफल। तो एरिया का फार्मूला हो जाता है ए स्क्वायर। एरिया का फार्मूला क्या हुआ, ए स्क्वायर। देन अगर बात करें एरिया के बाद आ जाती है यहाँ पे विकर्ण, इट मींस डायगोनल। विकर्ण होता है इसका √2a, क्लियर। कितना होता है √2a। और फिर आ जाती है इसके हमारे पास पैरामीटर यानी परिमाण। पैरामीटर का जो फार्मूला होता है वो चारों साइड्स का सम होता है, यानी कितना हो गया 4a। कितना हो गया बेटा 4a। डन। ऐसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जो आ जाता है वो होता है आयत। तो आयत के लिए लेते हैं फार्मूले। आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल इसमें क्या होता है, दो साइड्स जो आमने सामने वाली होती है वो इक्वल होती है। हमने मान लिया ये लेंथ है एंड ये ब्रेड्थ है, क्लियर। तो इसमें सेम हो जाएगा, सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा एरिया, इट मींस क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे पास, लंबाई गुना चौड़ाई, मींस लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। फिर आ जाता है मेरे पास इसका परिमाण, इट मींस पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाता है इसका 2l + b। इट मींस दोनों साइड्स को हम सारी साइड्स को ऐड कर देते हैं, है ना। जितनी भी साइड्स होती है पेरीमीटर होता है, जितनी भी साइड्स होती है वो ऐड हो जाती है। नेक्स्ट मेरे पास आता है विकर्ण, डायगोनल। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है इसका इक्वल्स l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास तीसरा फॉर्मूला आ जाती है यहाँ पे पॉइंट, वो होता है हमारे पास वृत्त, इट मींस सर्कल। तो सर्कल में हम जो लेंथ कर लेते हैं उसकी रेडियस है किसी सर्कल की, वो r है। त्रिज्या कितने गिवन है r। तो इस सबसे पहले वैल्यू आ जाती है इसमें व्यास। व्यास होता है मेरे पास d, डायामीटर। व्यास को क्या बोलते हैं, डायामीटर। तो d इक्वल्स हो जाती है वैल्यू 2r, क्लियर। फिर बात आती है क्षेत्रफल यानी एरिया। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है इसका पाई r स्क्वायर, क्लियर। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है व्यास हो गया, क्षेत्रफल हो गया, बचा हमारे पास परिमाण, परिधि। परिधि को हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। परिधि का फॉर्मूला कितना होता है 2πr, क्लियर। ऐसे ही अगर बात करें तो त्रिज्या होती है, मींस रेडियस। तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो स्मॉल r इक्वल्स हम लिखते हैं d/2, यानी डायमीटर की क्या होती है, आधी होती है, क्लियर। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं हम। फोर्थ पॉइंट आ जाता है मेरे पास घन। घन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्यूब, ठीक है। ये हो गया सर्कल, ये हो गया क्यूब, ठीक है। तो घन में क्या होता है, घन में एक क्यूब ले लिया हमने जिसमें जो होती है सारी साइड्स इक्वल होती है,
टोटल साइड्स कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ साइड्स 6। तो इसमें लेंथ भी a है, ब्रेड्थ भी a है एंड हाइट भी a। ठीक है, यानी इट मींस क्यूब में जो 6 साइड्स होंगी उनमें सारी साइड्स सेम लेंथ की होगी, यानी a। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं लेंथ अगर। तो घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन मींस वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मेरे पास a क्यूब। कितना होता है? a क्यूब। ऐसे ही हमारे पास यानी हम लिख लेते हैं पहले वॉल्यूम मींस आयतन, घन का आयतन a क्यूब। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास टोटल सरफेस एरिया। इट मींस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है घन का 6a स्क्वायर। कितना होता है? 6a स्क्वायर। ऐसे मेरे पास नेक्स्ट आ जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इट मींस कर्व सरफेस एरिया, जिसे हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर। तो लास्ट टाइम हमारे पास घन से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था 2021 में, जब इंटरमीडिएट का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण पूछा गया था जो होता है √3a। कितना होता है? √3a। ऐसे ही हमारे पास लास्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 5, घनाभ, जिसे हम बोलते हैं क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में क्या होता है? इसमें भी 6 साइड्स होती हैं, लेकिन सारी की सारी अलग अलग लेंथ की होती है। जैसे ये लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, अब ये इसकी हाइट है। क्लियर? अब होना वैसे ही घन के बराबर, जैसे हमने लिख लिया वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इट मींस आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ठीक है, तो इसके आयतन के फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, तीनों साइड से मल्टीप्लाई करना है। L B H इट मींस हो जाता है लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। इट मींस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका? ये हो जाता है 2LB प्लस BH प्लस HL। याद रखना इस बात को कि यहाँ पे क्या हो जाता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ऐसे हम नेक्स्ट पॉइंट पे लेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया। इट मींस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2HL प्लस B। कितना होता है? 2HL प्लस B। एंड फाइनल लास्ट आता है हमारे पास डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। इट मींस विकर्ण। तो डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड फॉर्मूला हो जाता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इन सारी चीजों के